एक जॉगर है, ये भाग रहा है, इसकी स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से भाग सकता है ये, और मैक्सिमम 15 किलोमीटर प्रति घंटे से भाग सकता है, मैक्सिमम 15 किलोमीटर पर आवर से ये भाग सकता है। अब देखो, ये स्ट्रीट ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स ऐसे लगी हुई हैं, हर 1 किलोमीटर पे लगी हुई है कि सच दैट एवरी ऑल्टरनेट लाइट इज सेम कलर, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट। यानी कि भैया, यानी कि पहली लाइट अगर हरी है, अरे पहली लाइट अगर हरी है तो 1 किलोमीटर बाद दूसरी लाइट जो है वो लाल हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद तीसरी लाइट जो है वो फिर हरी हो जाएगी, ठीक है ना। हर ऑल्टरनेट लाइट जो है वो सेम कलर की है। पहला सिग्नल हरा एट अ टाइम, एट एन इंस्टेंट, किसी एक समय की बात हो रही है, ठीक है ना। उसके बाद दे स्विच कलर आफ्टर एवरी 30 सेकेंड, यानी कि 30 सेकेंड बाद ये वाली लाल हो जाएगी, 30 सेकेंड बाद ये वाली हरी हो जाएगी, और 30 सेकेंड के बाद ये वाली लाल हो जाएगी। मतलब हर 30 सेकेंड पे लाइट बदल जाती है, ठीक है, हर 30 सेकेंड पे लाइट बदल जाती है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है मामला? चलो, पीली का क्या होगा? अभी बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। इतना कूटेंगे ना कि तुम्हें नीली, पीली, गीली सब दिख जाएगी, ठीक है ना। इधर देखो जरा, तो हम इस जॉगर बंधु से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सवाल कुछ ऐसा पूछ रहा है कि बताओ कि कितनी रफ्तार से वो भागे, मैक्सिमम किस स्पीड से वो भागे, ठीक है ना, कि उसको कहीं भी रुकना ना पड़े, मतलब कहीं कोई तकलीफ ना आए, भागता रहे और जैसे सिग्नल पर पहुंचे वैसे ही वो हरा हो जाए, लाल था तो हरा हो जाए, ठीक है ना, ऐसा चाहिए, ठीक है भाई। मतलब जॉगर बंधु जब यहां थे, मान लो यहां से हरा था, यहां से वो निकले, ये अभी हरा हुआ है, जस्ट अभी हरा हुआ है, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया, जस्ट अभी हरा हुआ है, ठीक है। अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी? 1 किलोमीटर, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए कि जैसे ही मैं 1 किलोमीटर पहुंचूं तो ये लाल वाली हरी हो जाए, लाल वाली क्या हो जाए? हरी हो जाए। और लाल वाली हरी कितनी देर में होती है? 30 सेकंड में। यानी कि भाई मैं ये दूरी 30 सेकंड में पूरी कर लूं, मतलब ये जॉगर ये दूरी 30 सेकंड में पूरी कर ले तो मामला बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना। तो जॉगर की स्पीड निकाली पहले केस के लिए, केस 1 में जॉगर की स्पीड निकाली तो डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर, और टाइम कितना है? टाइम ले लेंगे 30 सेकेंड। 30 सेकेंड बोले तो जैसे कि आप जानते हो 30 सेकेंड इज इक्वल टू हाफ मिनट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 60 आवर, ठीक है ना। तो यानी कि 1/120 आवर ये आ रही है पहली केस के अंदर स्पीड। तो यानी कि स्पीड कितनी हो गई? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। इतने से चलना पड़ेगा, इतने से चलना पड़ेगा। तो इतने से चलने के लिए अब ये तो इसके लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये तो 15 से ही चल सकता है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा तो ये आदमी चल ही नहीं सकता, यानी कि ऐसे मामला नहीं बनेगा, ठीक है। हमने कहा यार मतलब अब इसको थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा। चलिए स्लो चला। अब स्लो चला तो क्या मालूम पड़ा कि अब इसको यहां से यहां पहुंचने में पहले वाले केस में कितना टाइम लिया था हमने? पहले वाले केस में यहां लिख दे रहा हूं 30 सेकंड लिया था, ठीक है ना। अब अगर 30 सेकंड इज टू फास्ट, 30 सेकंड में वो नहीं पहुंच पा रहा है, तो क्या मुझे अगला टाइम 60 सेकंड लेना चाहिए या 90 सेकंड लेना चाहिए? सोच के बताओ। 90 सेकंड्स करेक्ट है। क्यों भैया? 30 सेकंड में पहुंचता तो लाल वाला क्या हो जाता? हरा हो जाता, ठीक है। अब लाल वाला जो हरा हुआ था अगले 30 सेकंड के बाद फिर से लाल हो जाएगा, यानी कि 60 सेकंड में पहुंचेगा तो उसको लाल मिलेगा, तो उसको और 30 सेकंड लेट पहुंचना चाहिए, यानी कि उसको पहुंचना चाहिए 90 सेकंड्स में, ठीक है ना। क्या बात समझ में आई? तो अब इसमें हम यहां पे चलेंगे केस 2 पे। तो हमारा केस 2 क्या होगा? केस नंबर 2 कि हम 1 किलोमीटर की दूरी को तय करें 90 सेकंड्स में। 90 सेकंड्स बोले तो कितना हो गया? 90 सेकंड्स बोले तो कितना हो गया? 90 सेकंड इज 3/2 मिनट्स, ठीक है ना। दैट इज 3/2 डिवाइड बाय 60 इन आवर्स,
दैट इज 3/120 आवर, ठीक है ना। चलिए, तो ये 3 डिवाइड बाय 120 आवर में पहुंचे तो भी उसको हरा सिग्नल मिलेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, इधर से आ जाएगा 120 डिवाइड बाय 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अभी आ रहा है ये 40 किलोमीटर पर आवर। बट इतने में भी तो काम नहीं बनेगा, ये आदमी 15 से तो चल नहीं पाता तेज, तो 90 सेकंड पे भी काम नहीं बन रहा है। अब केस नंबर 3, अब आपको एक पैटर्न समझ में आएगा। केस नंबर 3, अब 90 पे काम नहीं बना तो अगला कितने पे, 90 पे नहीं बना, मतलब 90 पे पहुंचा, मतलब नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन अगर 90 पे पहुंच जाता तो वहां सिग्नल क्या मिलता, हरा। 90 पे नहीं पहुंच पाया, तो अगर 120 पे पहुंचेगा तो सिग्नल मिलेगा लाल। अगला एक और 30 सेकंड जोड़ो, 150 पे पहुंचना पड़ेगा, तो नेक्स्ट विल बी 150 सेकेंड्स। तो वो आ जाएगा 1 किलोमीटर डिवाइड जैसे ये 1/120 आया था, फिर 3/120 आया, इस बार आएगा 5/120। पैटर्न देख के समझ में आ रहा है सर, कैसे आपको समझ में आ रहा है मैं बताता हूं। मान लेते को 150 सेकंड देखने, तो 150 सेकंड कितना होता है, 2 मिनट 30 सेकंड है ना, 2 मिनट 30 सेकंड, यानी कि 2.5 मिनट, यानी कि 5/2 मिनट, यानी कि नीचे डिवाइड करेगा 60 से, क्या आ जाएगा 5/120 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, ये 120 डिवाइड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब काट के देखो कितना हो रहा है ये, 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब मुझे कहानी समझ में आ गई है सर, तो मुझे आगे बढ़ना है, तो मैं अब अगली बार सीधे चेक कर लूंगा केस 4, मैं सीधे केस 4 चेक करूंगा 120 डिवाइड बाय 7 से। क्या इससे आंसर आ रहा है, 120 डिवाइड बाय 7 करके देखा तो क्या आंसर आ रहा है, चेक करो 120 डिवाइड बाय 7 काट के देखा इसको किलोमीटर पर आवर। सो आंसर केम आउट टू बी कितना 1, और 5 इधर चला गया तो ये चला गया 17 पॉइंट समथिंग, नॉट रिक्वायर्ड। फिर मैं आ जाऊंगा केस नंबर 5 पे एंड कर लूंगा आंसर 120/9 किलोमीटर पर आवर। और इसमें जब आंसर निकाला तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1, फिर इधर से कैरी हो गया 3, ये चला गया 3.33, ये आ गया आंसर। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? पहले 30 सेकंड में पहुंचने की कोशिश करो, नहीं पहुंच पा रहे हो तो 30 के बाद 60 नहीं 90 देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर देख तू यहां पहुंचा 30 सेकंड पे, लाल वाला हरा हो गया, तो अभी अगले 30 सेकंड तक हरा रहेगा, फिर लाल हो जाएगा, यानी कि 60 सेकंड पे लाल हो जाएगा, और फिर हरा कब होगा 90 पे, फिर हरा कब होगा 60 जोड़ 150 पे, फिर हरा कब होगा 60 जोड़ 210 पे, फिर हरा कब होगा 60 जोड़ 270 पे। तो 270 सेकंड में ये पार हो पाएगा।